बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने अभी 1 या 2 रोज पहले ही बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले दिनों में काफी मुश्किलात में घिरते नजर आ रहे हैं। जायची में उनके आपको मुश्किलात नजर आ रही है। उसके फौरन बाद मैंने एक वाकया सुना पाकिस्तान में, यहाँ पे रिपोर्ट भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पे कातिलाना हमला हुआ, फायरिंग वगैरह का वाकया जो हुआ है अमेरिका में उनके ऊपर। तो आपकी पेशेंट गोई बड़ी दुरुस्त साबित हुई है। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि आप ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से भी पेशेंट गोई करें, और ये भी बताएं कि जो जंगों के बारे में बातें हो रही हैं कि अब कोई हो सकता है कि ईरान ने ये भी कहा है कि हमने अपने कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो कभी तक टेस्ट भी नहीं किए हैं, हमारे पास बड़ा जखीरा मौजूद है। तो ये भी बताएं क्या उसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ बात हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ बात हो जाए, क्योंकि लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अक्सर ही मैसेज करते हैं कि जी खान साहब और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया करें। तो ये बता दें प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि पीटीआई आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कर सकती है कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ मिल सकता हो, या खान साहब को कोई आसानी या कोई उनकी रिहाई के लिए कोई तहरीक शुरू हो सकती है। अच्छा आसिम साहब, आपके आपके इस वीलॉग से पहले ना मैं दानिश साहब के साथ वीलॉग कर रहा था। उन्होंने मुझे एक कोट अनकोट न्यूज बताई कि जो गौहर साहब हैं, क्या नाम है, मुझे उनका पूरा बैरिस्टर नाम गौहर, नहीं। बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौर। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम किया जाए। तो मेरा पहला सवाल ये था कि आज 2.5 साल से वो क्या कर रहे थे बैठे हुए। पहली बात। इट्स अ दूसरी बात, जोक। या इट्स अ जोक, लिटरली जोक। मतलब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मीडिया में आके कि अब हम जो है रिहाई पे करें, तो पहले आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? सही बात। खैर, वो उसको आप साइड पे रखें। मैं तनकीद नहीं, लेकिन ये कमेंट मुझे याद था तो मेरे जहन में आपने भी पीटीआई की बात की तो मैंने कहा ये अजीब कोइंसिडेंस है, आज सारे पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पीटीआई से खान साहब बाहर नहीं आने वाले। ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं और पहले भी बताई है। क्योंकि पीटीआई के अंदर जो काली भेड़े हैं ना, ये जो भी इस पार्टी को आगे सही से लीड करने जाएगा उसकी टांग खींच दी जाएगी। 2.5 साल से जो पहले अली अमीन गंडापुर थे, उस पे मुझे थे कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। और अब ये दूसरे साहब आए हैं, सोहेल अफरीदी। इनके ऊपर मुझे डेफिनेटली परछाई दिखती है और लोग तनकीद कभी कर रहे होते हैं कि यार ये कहाँ इमरान खान की तरह है। अगर ये इमरान खान की तरह नहीं होते तो वो आपको ये ऐसे एक्शन ना दिखाते। सोहेल अफरीदी साहब अगर ये कुछ करके दिखाएंगे तो उसमें यही होगा कि इनके ऊपर बहुत सारी तनकीद होगी और जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी टांग खींचेंगे। लेकिन जो इस वक्त टाइम चल रहा है और स्पेसिफिकली जो सैटर्न मार्स का कंजंक्शन हुआ है 20 अप्रैल के, तो मुझे थोड़ी सी यूनिटी नजर आती है पीटीआई के जायचे में। तो ये जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं ये तहरीकें चलेंगी तो खान साहब बाहर आएंगे, मुझे नहीं दिखता। खान साहब का ज्यादातर जो बाहर आने का रूट बनता है वो अदालतों के थ्रू बनता है। और मैंने आपको बताया था ये कॉम्बिनेशन या चेन रिएक्शन भी हो सकता है कि लोग इतने बाहर आए जिसकी वजह से जिसकी वजह से अदालतें मजबूर हो जाएं या गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। बट एनीवेज, ये अदालतें और आवाम का टाइम जून से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आवाम बाहर आ रही है और हकूक की बातें कर रही है। बहुत सारी चीजें होंगी, आप देखें जून का पहला वीक आने दें, उसके बाद आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। जहां तक खान साहब की बात रही, वो तो मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई मुझे नहीं पता उनकी डिटेल्स क्या है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत वर्किंग की है, बहुत वर्किंग की है। अब आपके सामने ही है, मेरे ख्याल से मेरे अलावा सब नहीं की है और कोई भी नहीं उनको अभी तक रिहा करा सका। तो मेरे समेत, मैं भी अपनी भी बात करूं तो खैर, इस लेकिन किसी ने टॉपिक को आप। हाथ खड़े नहीं किए हैं सर मलिक मैंने साहब, किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, पेशेंट को अभी भी जा रही है। सर जारी रहने दो, वो उनका अपना वो है। मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं। मैं जो होता है बोल देता हूँ, जो नहीं होता बोल देता हूँ नहीं होगा ये। तो होता है, दैट्स इट। जब बर्थ डिटेल, क्योंकि मेरा सिस्टम बर्थ डिटेल को फॉलो करता है, अगर वो नहीं हो तो फिर एटलीस्ट वक्ती साइचे को, उसके लिए भी मुझे उस पर्टिकुलर बंदे से नंबर चाहिए ना। मुझे नंबर मिल रहा है ना बर्थ डिटेल, तो फिर फायदा क्या मैं तीर मारता रहूं। इससे अच्छा मैं किसी और जगह पे करूं जहां पे मुझे बर्थ डिटेल हो, ताकि एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी तो पता चले कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पीटीआई के लिए मई जून जुलाई ये बड़े अच्छे महीने हैं, बड़े अच्छे महीने हैं। क्योंकि
ना कि सिर्फ इनको पार्टी से सपोर्ट मिलेगी, जो दूसरे लोग भी निकलेंगे। तो आपको नहीं समझ में आएगी पीटीआई के लिए कौन निकल रहा है और आम आवाम किस लिए निकल रही है। तो ये एक काफी प्रेशर बिल्डिंग का काम करेंगे हुकूमत के खिलाफ। जहां तक बात रही सर डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि जिस वक्त वो पैदा हुए थे उस वक्त ग्रहण लगा हुआ था। तो उनके जायचे में भी अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे प्लैनेट दो नॉर्ड्स के बीच में, नॉर्ड्स का मतलब ये जो साउथ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ, राहु केतु के बीच में, सिंपल। तो उसकी वजह से वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं और बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ भी गुजारी है। कभी वो जेल गए, कभी आसमान, कभी जमीन। तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। खैर, उनके जायचे में एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर, मतलब फर्स्ट हाउस में जो ये रिसेंटली सैटर्न मार्स का कंजंक्शन हुआ था, वो उनके फर्स्ट हाउस में लगा था। इसलिए मैं बोल रहा था कि 20 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत टफ टाइम शुरू हो रहा है। और आपने अभी रिसेंटली देख लिया, कल रात को ये वाकया हुआ था, कोई डिनर पार्टी में थे और वहां पे ये वाकया हुआ। खैर, ये तो हुआ जानी मसाइल मसला, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि उनको गवर्नमेंट ऑपोजिशन सबसे बहुत ज्यादा जो है एक प्रेशर झेलने की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली बहुत प्रेशर आने वाला है उनके ऊपर। ईरान और अगर हम अमेरिका की बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ये मुज़ाकरात हो ना हो, अब जो है जंग के वो हालात नहीं रहेंगे। पानी में मसाइल रहेंगे, पानी का इशू रहेगा, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ। और वो वही रहेगा। ये एक तरह से सेम वही सीन हुआ है जो पिछले साल हुआ था, सीज फायर हो गई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, वही होगा। ये सीज फायर रहेगी, लेकिन ये टेम्परेरी पॉज है इस साल का। ये टेम्परेरी पॉज जो है आपको जुलाई अगस्त के बाद फिर जो है एक्टिवेट होना शुरू दिखाएगा। ये फिर से रिज्यूम हो जाएंगी चीजें, वापस कॉम्प्लिकेटेड होंगी और ज्यादा डिफिकल्ट होंगी। क्योंकि इस दफा जो लग रहा है जो इक्लिप्स लगेगा, वो मार्स के साथ केतु भी होगा और फिर बहुत सारे प्लैनेट होंगे। हम वो नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे कि आने वाले महीने कैसे लगता है, ताकि लोग अपने लिए पहले से प्रिपरेशन करें। क्योंकि ये जो वीलॉग करने का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ व्यूज लें बैठ के, किसी का भला भी होना चाहिए, कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आने वाले बिल्कुल। दिन कैसे होंगे। क्योंकि हम एक तरह से वेदर मैन है, जिस तरह वो बताते हैं कि कल बारिश है, कल धूप है, जो वट एवर, तो हम भी वही बता रहे हैं आपको कि भाई हमारे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले दिन ज्यादा मुश्किल है, फाइनेंशियली भी और मटेरियल वर्ल्ड भी जरा डिफिकल्टीज का सामना करती हुई दिखेगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ सवालात लेना चाहता हूँ। सज्जाद नाम है इनका, 23/2/1918 की डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं मुझे विरासत का हिस्सा मिल रहा है तो मैं घर खरीदूं या कोई कारोबार करूं। 1980। 83। हाँ, 1980। 1980 मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में जाएं, कारोबार में ना जाएं सब। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन सकलैन नाम है, 12 अक्टूबर 1989। हालात कब तक ठीक हो जाएंगे। एक ये सवाल आप पूरा लिखा करें, कौन से हालात? घरेलू हालात, फाइनेंशियली हालात, बहुत सारी चीजें हैं। सर अभी थोड़ा सा इंतजार करें, अक्टूबर के फाइनेंशियली बाद हालात। से। जी, अक्टूबर के बाद से ही लग रहे हैं कोई इम्कानात। मोहम्मद जैद, 7 सितंबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी का और फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से पूछने कोई चांस है। 1997। जी। जी, बाहर के लिए तो बहुत अच्छे चांस हैं। कर सकते हैं, लेकिन जायचे में अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा 2027 से पहले। बिल्कुल सही है। एक सवाल है, वक्त नाम है गालिबा इनका, 23 अगस्त 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनका सवाल ये कि ईरान के लिए एजुकेशनल वीजा अप्लाई किया था, कब तक आएगा, जंग की वजह से आएगा या नहीं आएगा। सर आपका ट्रैवल तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद ही होंगे आपका ट्रैवल। 12/5/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि सऊदीया में हूँ कि वापस इंडिया जाऊं या फिर यहीं जॉब ढूंढूं। इंडिया से सवाल है ये।
आप अभी वहीं पे ढूंढें, कोशिश करें, आपके बाहर के सितारे नजर आ रहे हैं मुझे। लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। हिबा खान है, कई दफा सवाल उन्होंने कहा मैं कर चुकी हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2002। क्या 2026 में शादी का इम्कान है? प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है शादी के लिए। शादी तो हो जाएगी लेकिन आपके लिए ट्रबल होगी, तो पहले आप अपने ऊपर काम करें फिर शादी की तरफ जाएं। लेकिन 2028 में ज्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।